जय गुरु जी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने ग्रहों की सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न चक्रों और हमारे शरीर के चारों ओर जो ओरा मंडल है उसके रंगों को दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें 7 चक्र हैं और साथ ही ओरा के रंग। हर एक चक्र का भी अपना एक रंग है जो आपके ग्रहों से जुड़ा हुआ है। जब भी हमारे साथ अनचाही घटनाएं घटित होने लगती है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो चक्र हैं उनका कहीं न कहीं इम्बैलेंस होना, यानी चक्र की क्षमता का आपके शरीर में बढ़ जाना या घट जाना। चूँकि आध्यात्म की अगर हम माने तो हम चक्रों पर ध्यान लगाकर उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए संभव है? ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि हम कुछ बहुत ही साधारण प्रयोगों के द्वारा भी इन चक्रों और रंगों का बैलेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें चक्र एवं ओरा के रंग दिखाए गए हैं और इन 7 रंगों का संबंध 7 प्रमुख ग्रहों से है। ये 7 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे 2 जगहों पर इनविजिबल लिखा हुआ है और उसी पॉइंट की ओर दूसरी तरफ लिखा हुआ है सिंथेसिस, जिसका मतलब है संकलन। दूसरी और तस्वीर के नीचे वाले हिस्से में जहां इनविजिबल लिखा हुआ है उसी पॉइंट को दिखाता हुआ लिखा गया है डिसइंटीग्रेट, जिसका मतलब है अलग करना। ये पॉइंट्स जहां पर इनविजिबल लिखा हुआ है ये वो पॉइंट हैं जिसे ज्योतिषीय भाषा में राहु और केतु कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसे कहते हैं, वास्तव में वही वो राहु और केतु हैं और उन्हीं के बीच में पृथ्वी घूमती है। अतः जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं तो उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी आदि आती रहती हैं। इसकी वजह यह है कि उस समय काल में पृथ्वी पर सूर्य या चंद्रमा के प्रभाव कम हो जाता है और पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके वजह से प्राकृतिक आपदाएं होने लगती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी यही थ्योरी काम करती है। अब हमें अपने शरीर को प्रॉपर रखने के लिए क्या करना चाहिए जो आसानी से किया जा सके। मान लीजिए आप एक गिलास शरबत बनाते हैं और उसमें चीनी 1 चम्मच की जगह 1.5 चम्मच डाल दी जाती है तो वह अधिक मीठा हो जाएगा और आपको शरबत का सही स्वाद नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जब चीनी 1 चम्मच से कम डाल दी जाएगी तो वही शरबत आपको फीका लगने लगेगा। जिस प्रकार हर चीज़ की मात्रा का निर्धारण जरूरी है, उसी प्रकार
हमारे ऑरा मंडल के विभिन्न रंगों का संतुलन भी जरूरी है। अब अगर आप पर किसी एक ग्रह की दशा चल रही है और आपको काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो आप कैसे उस ग्रह की ऊर्जा को बैलेंस करेंगे? समस्याओं का मतलब है उस ग्रह की ऊर्जा की अधिकता या न्यूनता। इसके लिए मेरा सुझाव है, अगर आप उस ग्रह से संबंधित रंगों का प्रयोग अगर आप अपने नहाने के पानी में डालकर करेंगे तो आपकी उस ग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगी। मान लीजिए किसी को गुरु ग्रह की दशा चल रही है और उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वह व्यक्ति अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर नहाएगा तो उससे उसके गुरु ग्रह की ऊर्जा संतुलित होने लगेगी। अगर देखा जाए तो पीला रंग बृहस्पति ग्रह का होता है और हल्दी को बृहस्पति की वस्तु माना गया है। जब आप पानी में डालकर नहाएंगे तो आपके ऑरा मंडल में पीले रंग की कमी होगी, तो आपका ऑरा मंडल का पीला रंग अपने चुंबकीय गुण से उस हल्दी के रंग को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपके ऑरा मंडल में उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। अगर मान लीजिए कि पीले रंग की अधिकता की वजह से दिक्कत हो रही है तो भी उस रंग को मिलाकर नहाएंगे तो ऑरा मंडल में उसकी अधिकता होने की वजह से वह रंग हल्दी की ओर आकर्षित होगा और हल्दी का चुंबकीय गुण उसकी अधिकता को अपने आप में समाहित करता हुआ पानी के साथ बह जाएगा। इस प्रकार आपके ऑरा मंडल से उस रंग की अधिकता भी कम होने लगेगी। कोई भी व्यक्ति जिस भी ग्रह की महादशा से गुजर रहा हो, अगर वह व्यक्ति उस ग्रह के रंग की वस्तु अपने रोजाना नहाने के पानी के साथ प्रयोग करेगा तो उसको उस ग्रह की ऊर्जा बैलेंस करने में मदद मिलेगी और धीरे धीरे व्यक्ति आराम महसूस करने लगेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएं एवं अपना जीवन खुशहाल बनाएं। किस ग्रह के लिए कौन सी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय गुरु जी।